मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंड देखने जा रहे हैं यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हमारे साथ आप लोग को जो भी बता रहे हैं उसको बोलते जाना है, ठीक है ना। उसको आप लोग को हमारे साथ साथ क्या करना है, बोलते जाना है। यकीन मानिए, जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो फिर ये पढ़ा हुआ याद आएगा और बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर यहाँ से निकलने वाला है। तो पहले भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंड को समझते हैं कि नॉर्थ में क्या रहा, साउथ में क्या रहा। हमारे साथ साथ आप लोग को बोलते चलना है और लगे हाथ इसको समाप्त कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्राचीन काल। प्राचीन काल कब से स्टार्ट होता है? तो ये प्रारंभ से लेके 750 ईस्वी तक माना जाता है। कब से? प्रारंभ से लेके 750 ईस्वी तक माना जाता है। अच्छा, प्राचीन काल के कौन कौन से कालखंड हैं, कौन कौन से कालखंड में विभाजित किया गया है प्राचीन काल को? तो पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। क्या? पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। इसी को हम लोग स्टोन एज भी बोलते हैं या पसाड़ काल भी बोलते हैं। कब से कब तक है? तो ये लाखों वर्ष पूर्व से लेके हड़प्पा पूर्व काल तक का जो काल माना जाता है वो प्रागैतिहासिक काल होता है। बोलो क्या कि प्रागैतिहासिक काल कब से माना जाता है? तो लाखों वर्ष पूर्व से लेके हड़प्पा से पहले तक जो काल होता है वो उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। या दूसरा होता है हड़प्पा काल बोले, या इसी को बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये कब से कब तक है? तो 2350 बीसी से लेके, मतलब ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक का कालखंड को क्या बोला जाता है? हड़प्पा काल। ठीक। वहीं वैदिक काल हड़प्पा काल के बाद आता है, वो कब से? 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का क्या बोला जाता है? कालखंड को वैदिक काल बोला जाता है। अभी क्या बोलता है? बोलो, बोलना पड़ेगा। प्रागैतिहासिक काल कब से कब तक? तो लाखों वर्ष पूर्व से लेके हड़प्पा पूर्व काल तक। ठीक है। दूसरा बताया आदि ऐतिहासिक काल या हड़प्पा काल। ये कब से? 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और वैदिक काल है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सूत्र काल। इसी सूत्र काल को विभिन्न नाम से भी जाना जाता है। क्यों? वैदिक काल तो पढ़ लिए हैं, तो वैदिक उत्तर काल को इसमें सूत्र काल में समाहित करते हैं। बौद्ध जैन काल को भी सूत्र काल में समाहित करते हैं। और मौर्य साम्राज्य के पूर्व जो काल था, महाजनपद, उसको भी हम सूत्र काल में ही समाहित करते हैं। ठीक है। तो क्या क्या बोला, एक बार बोलो फिर से सीक्वेंस, कि प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा काल, उसके बाद वैदिक काल, उसके बाद सूत्र काल। सूत्र काल कब से कब तक? 6 बीसी से लेके 4 बीसी तक क्या है हमारा? सूत्र काल है। ठीक है। और सूत्र काल के बाद आ जाता है मौर्य काल। और मौर्य काल कब से लेके है? 4 बीसी से लेके 2 बीसी तक। ठीक है। बीसी का मतलब है ईसा पूर्व। ठीक है। तो मौर्य काल कब से लेके? 4 बीसी से लेके 2 बीसी तक। मौर्योत्तर काल कब से कब तक है? तो 2 बीसी से लेके और 3 एडी तक। एडी का बाद कहाँ किया जा रहा है? मौर्योत्तर काल में किया जा रहा है, ध्यान रहे। और मौर्योत्तर काल के पहले सब ईसा पूर्व में है। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो गुप्त काल कब से है? तो 4 एडी से लेके 6 एडी तक। और गुप्तोत्तर काल कब से कब तक? तो 6 एडी से लेके 8 एडी तक। चलो एक बार सीक्वेंस बोलो आंख बंद करके। प्राग ऐतिहासिक काल या पसाड़ काल। दूसरा क्या है? हड़प्पा काल। तीसरा वैदिक काल। चौथा सूत्र काल। पांचवा मौर्य काल। छठा क्या? मौर्योत्तर काल। सातवां क्या? गुप्त काल। उसके बाद गुप्तोत्तर काल। ठीक है। और उसके कालखंड हमने बताया, समय। अब नेक्स्ट आता है कि जब प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं तो ऊपर नॉर्थ की बात की है, तो अब हम बात करें साउथ का। तो साउथ में कौन कौन सा रहा? तो साउथ में सबसे पहले आता है, वहां पे पसाड़ काल नहीं आता है, महापसाड़ संस्कृति आता है। और ये कब से होता है? आयरन एज से स्टार्ट माना जाता है महापसाड़। ठीक है। तो वहां महापसाड़ संस्कृति कहाँ देखने को मिलता है? दक्षिणी भारत में। संगम काल कब से संगम काल माना जाता है? ईसा की आरंभिक सदी से। फर्स्ट एडी में क्या है? संगम काल माना जाता है। सातवाहन काल कब था? तो ये मौर्योत्तर काल के समय था। ठीक है। तभी क्या बताया कि महापसाड़ संस्कृति लौ युग के समय था। ठीक है। और लौ आयरन एज कब देखा गया? आयरन एज हमारा वैदिक उत्तर काल में देखा गया। ठीक है ना। तो ये इससे संबंधित है। संगम काल कब से? ईसा की आरंभिक सदी, मतलब फर्स्ट एडी के लगभग की बात हो रही है। और सातवाहन काल जो मौर्योत्तर काल था नॉर्थ में, उसी के पैरेलल में चल रहा था दक्षिण भारत में। क्या? सातवाहन काल। अब समझ में आया कि प्राचीन इतिहास में क्या क्या है, नॉर्थ में क्या चला, साउथ में क्या चला। अब आ जाओ मध्यकाल की बात करें। तो मध्यकाल कब से है? 750 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक। जब 1707 में औरंगजेब की पतन होता है
तब जाके मध्यकाल अंत हो जाता है, मध्यकाल का अंत माना जाता है। तो इसमें क्या है, पूर्व मध्यकाल या इसी को बोलते हैं सामंत काल। जब हम मेंस पढ़ेंगे तो सामंत काल के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ जानो कि पूर्व मध्यकाल कब से था, 1750 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक। ठीक। और सामंत काल या पूर्व मध्य काल के बाद क्या आ जाता है, दिल्ली सल्तनत काल आ जाता है। और दिल्ली सल्तनत कब से, 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक। कब दिल्ली सल्तनत काल कब से रहा, 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक। बोल नहीं रहे हो, बोलो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो दिल्ली सल्तनत में है तो क्या सीक्वेंस रहा, कौन कौन सा डायनेस्टी कब आया, पहले आया। तो पहले आया गुलाम वंश। कौन सा आया, गुलाम वंश। और गुलाम वंश कब से कब तक, 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक। तो दिल्ली सल्तनत काल में पहला कौन आया, गुलाम वंश। दूसरा कौन आया, खिलजी वंश। ये कब से कब तक, 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक क्या रहा, खिलजी वंश। फिर से दोबारा बोलो, पहला कौन आया, गुलाम वंश। गुलाम वंश में क्या साल था, तो 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश बोलो कि 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। उसके बाद तीसरा आया तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से लेके 1320 ईस्वी से लेके 1412 ईस्वी तक। ठीक है, क्या 1320 ईस्वी से लेके और 1412 तक। तो अगर दिल्ली सल्तनत में देखें तो सबसे ज्यादा साल तक राज्य कौन किया, तुगलक वंश किया। ठीक है। और सबसे कम कौन किया, खिलजी वंश किया। उसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक के लिए है, तो 1412 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी तक। ठीक है ना। तो सैयद वंश कब से कब तक, बोलो, 1412 से लेके 1451 ईस्वी तक। लोधी वंश कब से कब तक रहा, तो 1451 से लेके 1526 तक, जब तक बाबर नहीं आया। ठीक है। बाबर आया तो उसके बाद मुगल काल का स्थापना हुआ। और कब से मुगल काल कब से कब तक माना जाता है, तो ये माना जाता है 1526 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक। कब से कब तक, 1526 से लेके 1707 तक। अब इसके इंपॉर्टेंट जो राजा हुए उसको देख लेते हैं। तो पहला बाबर है। बाबर कब से आया, 1526 ईस्वी से लेके 1530 ईस्वी तक। बोलो, बाबर कब से कब तक, 1526 ईस्वी से लेके 1530 ईस्वी तक। उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया हुमायूं। तो हुमायूं का कब से कब तक का कालखंड है, ये देखो 1530 से लेके 1540 में पहली बार रहा। ठीक है। और उसके बाद 1555 में शेर शाह और उसके उत्तराधिकारी हो गए 1555 में, तब ये हुमायूं नहीं था। फिर 1540 ईस्वी से लेके 15 मतलब शेर शाह कब से कब तक रहे, शेर शाह और उसके उत्तराधिकारी 1540 से लेके 1555 तक। ठीक है। और 55 के बाद फिर से क्या, हुमायूं आया। तो ये दो काल तक में आया, एक तो 1530 से लेके 1540 तक, फिर शेर शाह ने उसको हरा दिया। और शेर शाह और उसके उत्तराधिकारी क्या किए, राज किए 1540 से लेके 1555 तक। और 1555 में फिर से हुमायूं आया। और एक साल के बाद वो मर गया, तो कौन बना, अकबर बना। तो 1556 से लेके 1605 तक कौन रहा, अकबर रहा। अकबर कब से, 1556 से लेके 1605 तक। जहांगीर कब से कब तक, 1605 ईस्वी से लेके 1627 ईस्वी तक। बोलो, जहांगीर कब से कब तक, 1605 से लेके 1627 तक। शाहजहां कब से कब तक, तो शाहजहां 1627 ईस्वी से लेके 1658 ईस्वी तक। शाहजहां का कालखंड क्या था, 1627 से लेके 1658 तक। ठीक है। औरंगजेब का क्या कालखंड था, तो 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक। अब यहाँ पे मुगल एम्पायर का एंड हो जाता है। अब इसको लिंक करते हैं। अभी तक हमने ये जो भी सल्तनत काल और मुगल काल पढ़ा, ये नॉर्थ में थे। तो दक्षिण भारत में भी भाई कोई होगा कि नहीं होगा, तो देखो दक्षिण भारत में कौन है जो उसके पैरेलल में आ रहा है। तो देखो कि पल्लव और चालुक्य, जो पल्लव और चालुक्य आए वो किसके समय काल में आए, तो जब नॉर्थ में गुप्तोत्तर काल चल रहा था तब पल्लव और चालुक्य का दक्षिण भारत में साम्राज्य था, 6ठी सदी से लेके 8वीं सदी तक। ठीक है। वही राष्ट्रकूट और चोल दक्षिण भारत में थे। कब थे, जब पूर्व मध्य काल चल रहा था तब थे ये। और ये कब तक राज्य किए, 8वीं सदी से लेके 12वीं सदी तक। एकदम लिंक करते चलो। ठीक है ना। क्या बताया हमने कि पल्लव और चालुक्य किसके समय के काल में, गुप्तोत्तर काल में। ठीक है। गुप्त काल नहीं, गुप्तोत्तर काल में। दक्षिण, जब नॉर्थ में गुप्तोत्तर काल चल रहा था तो दक्षिण में पल्लव और चालुक्य का चल रहा था। ठीक है। जब यहाँ पे पूर्व मध्य काल में पूर्व मध्य काल आया तो पूर्व मध्य काल में दक्षिण में किसका राज्य चल रहा था, तो दो साम्राज्य था, राजपूत और चोल था। ठीक है।
विजयनगर और बहमनी ये 14वीं सदी से लेके 16वीं सदी तक राज्य किए दक्षिण भारत में। अच्छा, 14वीं सदी से लेके 16वीं सदी की बात करें तो कौन था नॉर्थ में? 14वीं सदी से लेके 16वीं सदी की बात करें तो कौन था नॉर्थ में? तो देखो 14वीं सदी में खिलजी वंश और तुगलक वंश, तो खिलजी का एंड 14वीं में आ जाएगा कि नहीं? और 16वीं वंश में तक कहाँ तक चलेगा? तो देखो खिलजी वंश से स्टार्ट होगा और ये तुगलक, सैयद, लोदी होते हुए और 16वीं वंश तक अकबर के काल तक आ जाएगा। ठीक है, 16वीं का मतलब 1500 समथिंग। ठीक, अब देखो नेक्स्ट में कि जब अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा ये 15वीं सदी में ये जब टूटा, बहमनी राज्य जब टूटा तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा राज्य ये 15वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक रहे। और उसके बाद साउथ में आ गया क्या? मराठा, और मराठा 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक राज्य किए। लिंक कर रहे हो कुछ? मॉडर्न के समय की बात हो रही है ये। ठीक है, अब आधुनिक काल में आ जाओ तो आधुनिक काल में उत्तर मुगल काल में देखें तो 1707 से लेकर 1857 तक मुगल राजा रहता है कि नहीं रहता है? ठीक है, तो लेकिन राजा रहता है, लेकिन उसका कोई विशेष कहते हैं ना फोर्स नहीं था उसका, या उसका राज्य के पास शक्ति नहीं थी उत्तर मुगल काल में। ब्रिटिश विस्तार काल को देखें तो 1757 से लेकर 1857 तक विस्तार किया। उसके बाद आंदोलन स्टार्ट हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और कब तक रहा? 1857 से माना जाता है 1947 तक रहा। और कांग्रेस का नरमपंथी चरण कब से? जब आईएनसी गठन हुआ 1885 से लेके 1905 तक। और गर्मपंथी चरण कब से? 1905 से लेके 1915 तक। गांधी का युग कब से माना जाता है? 1915 में आए थे, ठीक है ना, 9 जनवरी 1915 को, और 1947 तक माना जाता है। नेहरू युग कब से माना जाता है? 1947 से लेके 1964 तक। तो आई होप ये आप लोग कालखंड समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ठीक।